नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियस सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये टीजीटी पीजीटी आर्ट स्पेशल है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट स्पेशल है। 148 फतेह कराने में सहायक साबित होगी। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। हमें उम्मीद है आप लोग भी OMR सेटअप उठा लिए होंगे और इस पे अपना गोला करने के लिए तैयार होंगे। पेन पेपर भी उठा के बैठे होंगे। आज का क्लास प्रैक्टिस पेपर कौन सा है? 25 यानी 25 नंबर है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो 24 तक की प्रैक्टिस पेपर हुए हैं आपने सभी अटेंड किए हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में साझा किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित वह चित्रकार जो वास विधा में मूर्धन्य रहा हो। नाम दिया गया जय कृष्ण अग्रवाल, नाम दिया गया वीरेश्वर सेन, नाम सुकुमार बोध का है और जो है नाम दिया गया है सतीश चंद्र का। आपको बताना है लखनऊ कला महाविद्यालय से पढ़ा लिखा हो और उसके साथ वास चित्रण, तो सही जवाब सुकुमार बोस के साथ जाएगा। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है 1949 ईस्वी में कल्पना नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। नाम दिया गया बद्री विशाल पित्ती ने, नाम दिया गया राम कुमार का, जय स्वामीनाथन का और मंजीत बाबा का। कल्पना नामक पत्रिका किसने शुरू की है? तो आप जानते हैं बद्री विशाल पित्त के द्वारा 1949 के आसपास कल्पना पत्रिका स्टार्ट की गई। तो सही जवाब बद्री विशाल लगा लो, बद्री विशाल पित्ती। सही जवाब ए के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है केरल के वह कलाकार जो नवतंत्र कलाकारों में प्रमुख हैं और जिन्होंने आर्ट ट्रेंड्स नामक पत्रिका का संपादन भी किया। नाम दिया गया किशोरी कौल है, कृष्ण खन्ना है, के.बी. हरिदासन है या फिर कंवल कृष्ण है। आपको बताना है केरल का कलाकार हो, नवतांत्रिक कलाकार हो, आर्ट ट्रेंड्स नामक पत्रिका का संपादन किए हो, नाम क्या होगा? तो आपको के.बी. हरिदासन के साथ आंसर्स लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूछ रहा है मैसूर में 1887 ईस्वी में जन्मे वह कलाकार जिनके पूर्वज विजयनगर से संबद्ध रहे हों। विजयनगर हरिहर और बुक्का वाला राज्यकाल होता है, आप जानते हैं। तो कौन सा कलाकार है जो मैसूर में जन्मा 1887 में? नाम के वेंकटप्पा का है, कृष्णा रेड्डी का है, शैलेंद्र डे का हो, कन्हई कोहिन रमण का है। लेकिन जो सही जवाब होगा मित्रों मैसूर का कलाकार के वेंकटप्पा आंसर्स बनेंगे। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कृष्णा रेड्डी का जन्म 15 जुलाई 1925 ईस्वी को कहाँ हुआ? नाम महाराष्ट्र का है, यूपी का है, आंध्र प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है। 15 जुलाई 1925 को कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ पे हुआ? सही जवाब आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है 1944 ईस्वी में किसने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना की? नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, गोपाल घोष का है, केसीएस पणिक्कर का है और गुलाम मोहम्मद शेख का है। आपको बताना है प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने? तो आप जानते हैं केसीएस पणिक्कर ने स्टार्ट की। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है 1925 ईस्वी में एक प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के रचनाकार कौन है? नाम दिया गया गगनेंद्र नाथ टैगोर है, नाम गुलाम रसूल संतोष का है, नाम राम कुमार का भी है और नाम जो है प्रभाकर वारवे का है। सही जवाब आपको देना है 1925 की पेंटिंग जादूगर को जो बनाने का काम रहा है गगनेंद्र नाथ टैगोर का रहा है। गगनेंद्र नाथ टैगोर आप जानते हैं भारत के पहले क्या होते हैं? घनवादी कलाकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पूछा गया कोलकाता ग्रुप में बोहेमियन सदस्य माने जाते हैं। नाम दिया गया गगनेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल घोष, रथिन मित्रा या फिर गणेश पायने। बोहेमियन सदस्य के रूप में कोलकाता ग्रुप में किसको ख्याति प्राप्त है? सही जवाब गोपाल घोष के साथ जाता है। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है मशहूर चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 1937 ईस्वी में कहाँ हुआ? नाम दिया गया मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, श्रीनगर कश्मीर में हुआ, कोयम्बटूर तमिलनाडु में
हुआ या फिर सुरेंद्र नगर सौराष्ट्र में हुआ। गुलाम मोहम्मद शेख का आपको जन्म बताना है, 1937 में कहाँ पे, आप जानते हैं मित्रों सौराष्ट्र वाला बेल्ट में होता है। सुरेंद्र नगर सौराष्ट्र, आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, मुंबई का वह चित्रकार जो कवि और नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त हो। नाम दिया गया समीर मंडल, नाम दिया गया अतुल डुंडिया, नाम दिया गया गियू पटेल और नाम दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई का वह चित्रकार जो कवि और नाटककार के रूप में ख्याति प्राप्त हो, नाम होगा गियू पटेल। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है, मिथिला या मधुबनी चित्रकला की किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री मिला। मिथिला या मधुबनी वाला बेल्ट जो बिहार का होता है, वहाँ पे सबसे पहले कौन सा चित्रकार है जिसको पद्मश्री मिला। नाम सीता देवी का है, गंगा देवी का है, जमुना देवी का है और जगदम्बा देवी का है। आपको पद्मश्री के लिए बताना है, सही जवाब जगदम्बा देवी लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 1979 ईस्वी में कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड के फाउंडर मेंबर कौन थे। 1979 में एस्टेब्लिश होता है कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड। आपको बताना है मूर्तिकार गयूर हसन रहे हैं इसके फाउंडर मेंबर, छापाकार कृष्णा रेड्डी रहे, चित्रकार GR संतोष रहे या फिर नाटककार अलकाजी रहे। फाउंडर मेंबर की बात हो रही है कश्मीर आर्टिस्ट गिल्ड की। सही जवाब बनेगा गयूर हसन। क्या, मूर्तिकार गयूर हसन सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्ति के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ। नाम दिया गया सफेद रंग, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग। आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त है मिट्टी के बर्तनों पे कौन से रंग का प्रयोग। रंग अगर सही बताया जाए तो सही जवाब लाल रंग लगाना, लाल रंग या फिर गेरुआ रंग का प्रयोग यहाँ पे ज्यादा हुआ है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 14 आपसे कह रहा है, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं। नाम दिया गया सेल चित्र है, फ्रेस्को चित्र है, भित्ति चित्र है या फिर तीनों टाइप के। भीमबेटका आप जानते हैं महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है क्या, नहीं, मध्य प्रदेश वाला बेल्ट होता है। सही जवाब क्या होगा, शैलीय रचना भीमबेटका में पाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है किसने लिखा है, रोमांस और सौंदर्य सिर्फ सामंतवाद के लिए नहीं है, गरीब क्या करे। मैं चाहता हूं कि इत्र की खुशबू मिटा करके पसीने और धरती की सौंधी गंध ले आऊं। क्या रविंद्र बाबा ने ऐसा कथन दिया, के.जी. सुब्रमण्यम ने दिया, रामकिंकर बैज ने किया या फिर ए रामचंद्रन का कथन है। आपको कथन बताना है, आप जानते हैं सही जवाब ए रामचंद्रन के साथ आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है, मिर्जापुर के लखनिया, कोहबर और भेल्डरिया आदि स्थानों के चित्र किस काल के हैं। नाम प्रागैतिहासिक काल है, मुगल काल है, गुप्त काल है, आधुनिक काल है। मिर्जापुर का लखनिया, कोहबर, भेल्डरिया आदि स्थान आपसे पूछा जा रहा है। सही जवाब प्रागैतिहासिक काल लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना, ए इज द राइट आंसर्स बना के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे। बैगनी रंग विरोधी है। नाम दिया गया पीले का, लाल का, नीले का, हरे का। आपको बताना बैगनी रंग किसका विरोधी है, पीले रंग का है। सही जवाब ए के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांसे की तवांगी नर्तकी जिसे मेसोपोटामिया की किसी वीरांगना की प्रतिमूर्ति बताया जाता है, कहाँ से प्राप्त हुई। नाम दिया गया हड़प्पा से प्राप्त हुई, लोथल से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई या फिर कालीबंगा से प्राप्त हुई। तवांगी नर्तकी की अगर बात होती है तो आप जानते हैं मृतकों का टीला से पाया गया। सही जवाब मोहनजोदड़ो के साथ जाएगा, 20 द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, किस काल के मंदिरों के द्वारा तथा चौखाटों पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना। कई बार ये पूछा गया है, कुर्म वाहिनी क्या होता है, कुर्म किसकी सवारी, यमुना की, और मकर किसकी सवारी, गंगा की। तो इसकी उभरी हुई मूर्तियों का अंकन विशेष रूप से देखने को मिलता है चौखट पे और उसके साथ द्वारों पे। द्वार मतलब होता है आगे फ्रंट वाला पेज जो आपका दरवाजा होता है। तो ये बताना है मौर्य काल में दिखाई देता, चोल काल में दिखाई देता, गुप्त काल में दिखाई देता या फिर मुगल काल में दिखाई देता। अगर आप अच्छे से देखें कुर्म वाहिनी यमुना और मकर वाहिनी गंगा, तो ऐसा दृश्य आपको गुप्त काल में दिखाई देगा, क्योंकि गुप्त काल भी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल रहा, चित्रकला का भी स्वर्ण काल माना जाता है। तो सही जवाब बी के साथ दो।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का सेट है। इस क्रम में आप कितना सॉल्व कर रहे हैं? 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है किस वेद में यज्ञशालाओं की चौखटों पर उषा देवी और रात्रि देवी की आकृतियों का अंकन प्रमाण मिलता है? नाम दिया गया ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। उषा देवी और रात्रि देवी की आकृतियां कहाँ चित्रित हैं? तो सही जवाब ऋग्वेद बनेगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? नाम दिया गया 5 अध्याय, 9 अध्याय, 6 अध्याय, 12 अध्याय। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात होती है, सही जवाब बनता है 9 अध्याय। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में आलेख यानी चित्रकर्म का कौन सा स्थान है? नाम दिया गया पहला स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान। आलेख की अगर बात होती है, आप जानते हैं कामसूत्र में जो आता है आलेख, आलेख का चौथा स्थान दिया गया है। आलेख में ही आप जानते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम षडांकम की भी बात होती है, जिसे चित्रकला के 6 अंग बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है रूप किसे कहते हैं? नाम दिया गया आकृति को, भाव को, प्रमाण को या फिर लय को। आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछें तो रूप मतलब आकृति हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है राजपूत चित्र शैली का समय था। नाम दिया गया 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक और 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। राजपूत चित्र शैली का समय क्या था? तो राजपूत चित्र शैली का जो समय बताया जाता है 15वीं से 19वीं शताब्दी तक दिखाया जाता है। सही जवाब ए के साथ बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रंग है? नाम दिया गया गर्म रंग के लिए बैंगनी है, लाल है, हरा है, भूरा है। गर्म रंग कौन सा है? आप जानते हैं गर्म रंग का जो नाम है लाल है। सही जवाब सी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मित्रों ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? नाम दिया गया पारदर्शी है, अल्पपारदर्शी है, परावर्ती है, पारदर्शी है। ग्वास रंगों की अगर बात होती है तो ग्वास रंगों की जो प्रकृति है वो अपारदर्शी है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है भानुदत्त कृति एक सचित्र प्रति रसमंजरी। रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? नाम दिया गया कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली। रसमंजरी की अगर बात हो तो सही जवाब बसोहली शैली लगाओ। सी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है बीकानेर के किस शासक के समय मेघदूत पांडुलिपि का चित्रण हुआ? नाम दिया गया अनूप सिंह के समय, किशन सिंह के समय, राय सिंह के समय या फिर राज सिंह के समय। मेघदूत की अगर बात होती है मित्रों किसके समय हुआ? सही जवाब बन रहा है राय सिंह के समय। सही जवाब बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है किशनगढ़ शैली में किस चित्रकारी की कलम का विशेष महत्व माना गया? नाम दिया गया अमरचंद्र, निहाल चंद्र, सीताराम या फिर बदन सिंह। आप जानते हैं किशनगढ़ शैली में किस चित्रकार की कलम बहुत अच्छी रही है? तो उसका नाम निहाल चंद्र होता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया किस शैली के चित्रों में मुख्यतः हरे रंग का उपयोग किया गया? नाम दिया गया जयपुर शैली, जोधपुर शैली, कोटा शैली या फिर बूंदी शैली। हरा रंग कौन सी शैली में ज्यादा उपयोग हुआ है? सही जवाब जयपुर शैली बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मुगल कालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक समझता था, ऐसे लोगों में नफरत करता था जिसने चित्रकला के प्रेम और अनुराग न हो। कौन सा चित्रकार जो है कौन सा शासक ऐसा रहा जिसने चित्रकला के लिए प्रेम और अनुराग की भाव नहीं रखा, नफरत किया? नाम दिया गया बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। आपको इन चारों ऑप्शंस में सही जवाब बताना है मित्रों। अगर बात करें मुगल कालीन वह शासक जो चित्र साधना को ईश्वर प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति में सहायक समझता था, यानी चित्र की साधना जो है की जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों से नफरत करता था जिसमें चित्रकला के प्रेम और अनुराग ना हो। यानी जो लोग चित्रकला की तरफ लगाव न रखते हों उनसे नफरत करता हो, ऐसा शासक कौन सा रहा है? तो आप जानते हैं कि इसका सही जवाब चारों में से आप क्या देंगे? तो अनपढ़ राजा अकबर लगाइएगा, क्योंकि इसने सभी ही रचना स्टार्ट कराई, इसने मुगल शैली स्टार्ट कराई और मुगल शैली में आप जानते हैं कि इसने थोड़ा सा बढ़ावा दिया था चित्रकला को, और जब चित्रकला को बढ़ावा दिया तो विरोध तो होगा ही, और उसी विरोध को शांत करने के लिए ऐसे लोग इसके बारे में कहते थे। लेकिन अब कहने से क्या होता है? चित्रकला के प्रति जिसका प्रेम लगाव था उसके लिए अकबर अच्छा था, और जिसका नहीं था उसके लिए थोड़ा सा अकबर टाइट था।
ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, किस मुगल शासक ने सीरी कलम के प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली को ईरान से दिल्ली बुलाया था? नाम दिया गया हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। आपको बताना है अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली को ईरान से दिल्ली बुलाया। किसने बुलाया? आप जानते हैं हुमायूं के साथ आते हैं ये दोनों। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, हुमायूं इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार कौन था? नाम दिया गया कारिजा है, अबुल हसन है, विशनदास है, मंसूर है। आपको बताना है जहांगीर के दरबार का प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार कौन? तो प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार की अगर बात हो तो सही जवाब विशनदास के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर बैठता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया? नाम दिया गया अकबर ने किया, शाहजहां ने किया, जहांगीर ने किया, फिर औरंगजेब ने किया। चित्रकला का बहिष्कार किसने कर दिया? सही जवाब औरंगजेब के साथ जाता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मुगल शैली के चित्रों में किन दो प्रकार के शैलियों का सम्मिश्रण है? नाम दिया गया भारत यूनानी मिलकर मुगल शैली बनते हैं, भारत ब्रिटिश बनते हैं, भारतीय चीनी बनते हैं, या फिर भारतीय ईरानी बनते हैं। मुगल शैली की अगर बात होती है, भारतीय प्लस ईरानियों शैली का अगर मिश्रण कर दिया जाए तो आपका मुगल शैली तैयार होता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर पाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, बंगाल स्कूल के जन्मदाता थे? नाम दिया गया आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आचार्य नंदलाल बोस थे, आचार्य असित कुमार हालदार थे, और आचार्य छितिनाथ मजूमदार थे। बंगाल स्कूल के जन्मदाता के रूप में आपको बताना है, सही जवाब आचार्य अवनीन्द्रनाथ टैगोर होंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, किसे 1956 ईस्वी में पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड प्राप्त हुआ? 1956 का पेरिस का प्रिक्स डेला क्रिटिक अवार्ड किसे मिला? रजा को मिला, सूजा को मिला, हुसैन को मिला, आरा को मिला? आपको सही जवाब देना है। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो सैयद हैदर रजा को मिला है, सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सतीश चंद्र थे छापाकार, दृश्य चित्रकार, रेखांकनकार, या फिर वास्तु चित्रकार? आप जानते हैं सतीश चंद्र का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सतीश चंद्र दृश्य चित्रकार हैं, तो सही जवाब दृश्य चित्रकार के रूप में लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम कहाँ स्थित है? नाम दिया गया दिल्ली में है, गोवा में है, मुंबई में है, या फिर कोलकाता में है? प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम की बात होती है तो सही जवाब मुंबई बनता है, बी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, गिरवी रंग से अंकित सिंहों वाला माहिस प्राप्त होता है? नाम दिया गया मिर्जापुर में, होशंगाबाद में, पंचमढ़ी में, या फिर लोथल में? आपको बताना है सिंहों वाला माहिस का दृश्य कहाँ दर्शाया गया? माहिस होशंगाबाद में मिला, तो सही जवाब सिंहों वाला माहिस होशंगाबाद लगाओ, सी इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? नाम दिया गया चित्रकला से है, मूर्तिकला से है, नाटक से है, या फिर चित्रकला मूर्तिकला दोनों से है? विष्णु धर्मोत्तर की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब चित्रकला और मूर्तिकला बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। फिर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? नाम दिया गया पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, या फिर पशु पक्षी मानव हैं? प्रागैतिहासिक काल के जो ज्यादातर चित्र दिखाई दिए जिसमें पशु पक्षी मानव सब दिखाई देते हैं, कहीं कहीं प्रिय विषय पूछ लिया जाता है तो आखेट होता है सबसे प्रिय, ठीक है, सबसे प्रिय विषय आखेट है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 43 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या है? नाम दिया गया गेरुआ है, श्वेत है, काला है, नीला है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या दिखाई देता है? रंग गेरुआ दिखाई देता है, सही जवाब गेरुआ के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे-डेम कहाँ स्थित है? नाम दिया गया एम्स्टर्डम में है, पेरिस में है, वर्सा में है, या फिर बर्लिन में है? कैथेड्रल ऑफ नॉट्रे-डेम कहाँ स्थित है? सही जवाब बनेगा पेरिस में स्थित है, सही जवाब सी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है, मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? नाम दिया गया प्रागैतिहासिक, नाम दिया गया अवधी, नाम दिया गया मुगल, नाम दिया गया राजस्थानी। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो मिर्जापुर मूल रूप से प्रागैतिहासिक कला केंद्र माना जाता है। मिर्जापुर हो, भीम
बेट का हो, रायगढ़ हो, बांदा हो, पंचमढ़ी हो, ये सब होशंगाबाद हो, सब जो है प्रागैतिहासिक कला केंद्र होते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 46 नंबर, आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। नाम दिया गया रेखा है, रेखा रंग है या फिर प्रकृति है। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व पूछा जा रहा है किसका है, तो महत्व मित्रों रेखा का दिखाई देता है, तो आपको रेखा के साथ आंसर शेयर करना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण कहाँ से मिला। नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से मिला, कौशाम्बी से मिला, राजघाट से मिला या फिर तक्षशिला से मिला। नगरीय सभ्यता का पहला उदाहरण आपको बताना है। सही जवाब मोहनजोदाड़ो हड़प्पा बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाए गए। नाम दिया गया कागज पर, कांच पर, ताड़पत्र पे या फिर वस्त्र पे। लघु चित्रों की बात होती है, कहाँ दिखाई देता है, ताड़पत्र पर दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया अजंता चित्रों का मुख्य स्थान क्या है। नाम दिया गया गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है या फिर बंगाल है। अजंता चित्रों का जो मुख्य स्थान माना जाता है वो माना जाता है महाराष्ट्र, तो सही जवाब महाराष्ट्र लगाओ। अजंता चित्रों का मुख्य स्थान महाराष्ट्र औरंगाबाद है। आप जानते हैं 30 गुफाएं पाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के रिजक्स संग्रहालय में सुरक्षित द मिल्कमेड कैनवास पे तैलीय रचना है, किसका चित्र है। रूबेंस ने बनाया, कैरेवेजियो ने बनाया, फ्रांस हाल्स ने बनाया या फिर जोहान्स वीमिर ने बनाया। द मिल्कमेड की बात होती है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जो पाया जाता है। सही जवाब जोहान्स वीमिर बनेंगे। सही जवाब डी के साथ बनेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया पाल शैली के चित्रों का मुख्य विषय क्या है। नाम दिया गया बौद्ध है, रागमाला है, बारहमासा या फिर श्रृंगार है। पाल शैली के चित्रों का जो मुख्य विषय माना जाता है मित्रों वो माना जाता है बौद्ध, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है अभी हाल ही में इंडिया गेट जो दिल्ली है उस पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की काले ग्रेनाइट की बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा किसने डिजाइन की। नाम दिया गया अरुण पंडित ने डिजाइन की, राम बिशोतार ने की, अरुण योगीराज ने की या फिर अद्वैत गणनायक ने की। गेटवे ऑफ इंडिया पे सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा की बात हो रही है। आप जानते हैं अरुण योगीराज ने जो है डिजाइन की है, तो सही जवाब सी के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है बनी ठनी राधा का चित्रण किस शैली में है। मुगल शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, अभ्रंश शैली का आंसर दिया गया है। सही जवाब आपको बताना है। बनी ठनी जो होती है राधा का प्रतिरूप होती है, जरीना का वास्तविक चित्र है। सही जवाब राजस्थानी का किशनगढ़ शैली बनता है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है। नाम दिया गया कोटा शैली, गुलेर शैली, बूंदी शैली, कांगड़ा शैली। आपको बताना है केशव दास की कवि प्रिया की अगर बात हो तो कांगड़ा शैली आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं। नाम दिया गया मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, कंपनी शैली। संसार चंद्र के जो चित्र हैं कौन सी शैली में दिखाई देते हैं। आप जानते हैं पहाड़ी शैली का नमूना है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है भारतीय कला के पुनरुत्थान किससे आरंभ होते हैं। पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल, ईस्टर्न स्कूल। आप जानते हैं भारतीय चित्रकला का जो पुनर्जागरण काल होता है या फिर पुनरुत्थान होता है वो बंगाल से स्टार्ट होता है, तो बंगाल स्कूल आंसर्स लगाओ। सी इज द राइट आंसर्स पाओ। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर को किसने चित्रित किया। नाम दिया गया नंदलाल बोस ने, असित कुमार हालधर ने, जामनी रंजन राय ने या फिर कृष्ण कंटागिरी हेब्बर ने। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर की बनाने की बात होती है तो आप जानते हैं मास्टर मोसा सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अमृता सहगल ने कहाँ से शिक्षा पाई। नाम दिया गया शांति निकेतन, मुंबई, पेरिस और जयपुर। सही जवाब आपको देना है। अमृता सहगल की शिक्षा आपको बतानी है। सही जवाब पेरिस बनता है। बी इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं। नाम दिया गया रामायण से है, मेघदूत से है, महाभारत से है या फिर गीत गोविंद से है। रज्मनामा के जो चित्र हैं उनका संबंध किससे होता है मित्रों। जो उनका संबंध होता है वो होता है महाभारत। सही जवाब महाभारत देना होगा। 20 द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है मुगल चित्रकला में हिंदू विषय का पोषक कौन था। नाम दिया गया बाबर हैं, जहांगीर हैं, अकबर हैं, शाहजहां हैं। मुगलिया चित्रकला में जो सबसे ज्यादा हिंदू रहे हैं आप जानते हैं अकबरनामा में 13 हिंदू का उल्लेख है और
6 किसका है? 6 गुजराती का उल्लेख है। सही जवाब अकबर के साथ लगाओ, 20 द राइट आंसर्स पाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? नाम दिया गया ऋतु से हैं, पक्षी से हैं, संगीत से हैं या फिर प्रकृति से हैं। 12 मासा की बात हो, अगर मासा शब्द आ जाए तो समझ लो मास, मास मतलब महीना यानी ऋतु। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हजमानामा या फिर हमजानामा, हमजानामा के चित्र किससे संबंधित हैं? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। आपको आंसर देना है। सही जवाब अकबर के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालयन आर्ट, हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नाम दिया गया जेसी फ्रेंच है, पर्सी ब्राउन है, आनंद कोटेश कुमार स्वामी है या फिर किशोरी लाल वैद है। आपको बताना है हिमालयन आर्ट रचना किसकी है। हिमालयन आर्ट आप जानते हैं जेसी फ्रेंच ने पुस्तक लिखी, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी चित्रों को किसके समय जो है महत्व मिलता है? सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? नाम दिया गया जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, अकबर के समय या फिर औरंगजेब के समय। सही जवाब क्या होगा? सभी ही चित्रों का जो समय होता है मित्रों वो होता है अकबर के समय। याद रखना अकबर के समय ज्यादा महत्व मिलता है, उसके बाद जो काम होता है वो जहांगीर के काल में भी होता है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया हरीश चंद्र तारामती, हरीश चंद्र तारामती ये ओलियोग्राफी दिया गया 1898 में बनाया, 1896 में बनाया, 1998 में बनाया या फिर 1895 में बनाया। हरिश्चंद्र तारामती का जो चित्र है राजा रवि वर्मा ने बनाया है, 1898 में बनाया है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? नाम दिया गया अमृता शेरगिल हैं, के हब्बर हैं, एस बेंद्रे हैं, राजा रवि वर्मा है। आपको बताना है सशक्त रेखांकन के लिए कौन फेमस? सही जवाब कृष्ण केंटागिरी हेब्बर फेमस, 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? नाम दिया गया चित्रकार, मूर्तिकार, कवि और कहानीकार। आपको बताना है रविंद्र बाबा का संबंध किससे नहीं है? तो यहाँ मूर्तिकार के रूप में बाबा नहीं जाने जाते हैं, बाकी कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, चित्रकार भी हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूविंग फोकस, मूविंग फोकस के लेखक कौन है? नाम दिया गया असित कुमार हालदार है, के हब्बर है, के जी सुब्रमण्यम है, दिनकर कौशिक है। मूविंग फोकस की अगर बात होती है लेखक कौन होते हैं? के जी सुब्रमण्यम होते हैं, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। छितिन नाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? टेम्परा शैली, चित्रण शैली, वास शैली या फिर जल रंग। छितेंद्र बाबू के चित्रण शैली के बारे में आपको बताना है, तो सही जवाब वास चित्रण पद्धति बनता है, 20 द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। किसकी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या है? नाम दिया गया रूप और स्थान बहुत खास होते हैं संरचना के लिए, वर्ण और बनावट होते हैं, रेखा और आकृति होती है, फिर छाया और प्रकाश होते हैं। कोई भी संरचना है इसके दो प्रमुख तत्व क्या? तो सही जवाब रूप और स्थान होता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया पारिवारिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? नाम दिया गया रासायनिक रंग, भूमि से प्राप्त रंग, जल रंग या फिर खनिज रंग। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में दीवालों पे जो चित्रण होता है उसमें कौन सा रंग? तो खनिज रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ है, सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें यानी मोहरें किस माध्यम में बनाई गई? नाम दिया गया ब्रांज माध्यम, ग्रेनाइट माध्यम, मार्बल माध्यम या फिर टेराकोटा माध्यम। आपको बताना है सही जवाब। अगर सही जवाब की बात करते हैं तो टेराकोटा माध्यम एकदम सही जवाब होता है, डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया सारनाथ पिलर कब बना? नाम दिया गया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में बना, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना या फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना। सारनाथ पिलर स्तंभ की बात होती है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व आंसर बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? नाम दिया गया जैन, महावीर, बुद्ध और ईसा मसीह। अजंता के जो चित्र हैं किसके जीवन पे? भगवान बुद्ध के जीवन पे आधारित हैं, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? नाम दिया गया 1818 में आई, 1819 में आई, 1816 में आई या फिर 1800 में आई। अजंता गुफा प्रकाश में आने की बात होती है तो सही जवाब 1819 बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कुछ पूछ रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए किस तकनीकी को अपनाया गया?
नाम दिया गया चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर प्रयोग किया गया, नाम दिया गया चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर प्रयोग किया गया, चावल की भूसी और गोंद सहित चिड़िया का बीट प्रयोग किया गया, या फिर चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी का प्रयोग किया गया। आप जानते हैं मित्रों, जो अजंता की भित्तीय रचना है उसमें जो प्रयोग किया गया है गाय का गोबर प्रयोग किया गया है, उसके साथ चावल की भूसी और गोंद का प्रयोग हुआ है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अजंता व एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनके तैयार हुई? नाम दिया गया 600 वर्ष, 1100 वर्ष, 800 वर्ष या फिर 1100 वर्ष। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में तैयार होती हैं? सही जवाब 1100 वर्ष होता है, डी इज द राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। विश्व धरोहर स्थल एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? नाम दिया गया 34 हैं, 36 हैं, 35 हैं, 33 हैं। आपको बताना एलोरा आप जानते हैं 34 गुफाएं होती हैं, तो 34 आंसर्स लगाइएगा, 34 गुफाएं आंसर्स लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है श्वेतांबर जैन से संबंधित प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया दिल्ली में, माउंट आबू में, जयपुर में, जोधपुर में। आप जानते हैं दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर होता है मित्रों वो कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में है। तो सही जवाब 80 के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है पहाड़ी लघु चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई? नाम दिया गया 17वीं 19वीं में, 16वीं 17वीं में, 11वीं 12वीं में या फिर 16वीं 19वीं शताब्दी में। पहाड़ी लघु चित्रकला की बात होती है, कौन सी अवधि में विकसित होती है? सही जवाब 17वीं 19वीं बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर होता है। ए के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया इसमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? नाम दिया गया शारदा चरण उकील, सुधीर रंजन खासकर, मुकुल चंडे या फिर ईश्वरी प्रसाद। आप जानते हैं मित्रों कि यहाँ पे बंगाल शैली से जुड़ा हुआ कलाकार कौन नहीं है? कंपनी शैली का कलाकार है ईश्वरी प्रसाद। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? नाम उस्ताद मीर सैयद अली हैं, उस्ताद दसवंत हैं, उस्ताद बसावन है और उस्ताद मंसूर हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के समय के प्रसिद्ध पेंटर कौन? तो प्रसिद्ध पेंटर की बात हो तो उस्ताद मंसूर के साथ आंसर्स देना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा निम्नलिखित में से ग्रुप 1890 के सदस्य कौन है? नाम दिया गया हिम्मत शाह है, नटवर शाह है, जुग्गू भाई शाह है या फिर सतीश गुजराल है। ग्रुप 1890 के सदस्य की बात होती है तो सही जवाब हिम्मत शाह के साथ जाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? नाम दिया गया पिकासो ने, पाल गॉर्गिन ने, यामिनी रंजन राय ने या फिर वान गो ने। अमृता शेरगिल के कार्यों को बात हो रही है, प्रोत्साहन किसने दिया है? तो आप जानते हैं जामिनी रंजन राय ने दिया। सही जवाब जामिनी रंजन राय लगाओ, जामिनी रंजन राय लगाओ, बी इज द राइट आंसर। अमृता शेरगिल वही सरदार उमराव सिंह की पुत्री। सही जवाब जामिनी रंजन राव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए सेरीग्राफी के लिए, पारदर्शी वर्ण चित्रण के लिए, जलरंग तकनीकी के लिए या फिर संस्थापन के लिए। अवनींद्रनाथ टैगोर किसके लिए जाने जाते हैं? आप जानते हैं अवनी बाबू जो जाने जाते हैं जलरंग तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। तो सही जवाब इसी के साथ बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र जमीन चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, किसने बनाया? नाम दिया गया तैयब मेहता ने बनाया, सैयद हैदर रजा ने बनाया, MF हुसैन ने बनाया या फिर के अचारा ने बनाया। जमीन रचना की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन देना होता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नारायण श्रीधर बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंधित थे? नाम दिया गया लखनऊ स्कूल, जे स्कूल, मद्रास स्कूल या फिर दिल्ली स्कूल। लखनऊ कला नारायण श्रीधर बेंद्रे का संबंध होता है तो आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एक मुंबई में होता है। सही जवाब वही लगता है, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मकबूल फिदा हुसैन मध्य प्रदेश के किस शहर में है? नाम दिया गया भोपाल में है, ग्वालियर में है, इंदौर में है, सतना में है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है मकबूल फिदा हुसैन? मकबूल फिदा हुसैन की बात हो तो आप जानते हैं कि इनका जो संबंध होता है इंदौर से होता है। इंदौर में आकर के देवलाली कर से जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मकबूल फिदा हुसैन ने कौन सी फिल्में बनाई? नाम दिया गया मीनाक्षी, हम दिल दे चुके सनम, राजा हिंदुस्तानी या फिर देवदास। आप जानते हैं मित्रों मकबूल फिदा हुसैन ने टोटल 12 फिल्में बनाई लेकिन मीनाक्षी फिल्म भी इनकी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइएगा, इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा।
पूछा जा रहा है असित कुमार हालदार किस कला शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? नाम दिया गया कोलकाता, मुंबई, मद्रास, लखनऊ। आपको बताना असित कुमार हालदार आप जानते हैं लखनऊ कला महाविद्यालय में 1925 में प्रिंसिपल बनते हैं, पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव प्राप्त है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर दर्जा प्राप्त है? नाम दिया गया सतीश गुजराल, एम एफ हुसैन, जी आर संतोष या फिर राम कुमार। कौन से कलाकार को पिकासो के बराबर, पिकासो के इक्विवेलेंट नाम दिया गया? मकबूल फिदा हुसैन, एम एफ हुसैन। अगला क्वेश्चन 92 नहीं, हाँ 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली संग्रहित है। नाम दिया गया पेंटिंग के लिए, ग्राफिक आर्ट के लिए, स्कल्पचर के लिए या फिर उपयुक्त सभी के लिए। आप जानते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में क्या क्या डाटा मिलता है? तो स्कल्पचर पेंटिंग मिल जाएगी, पेंटिंग मिल जाएगी, ग्राफिक आर्ट मिल जाएंगे। तो सही जवाब लगा लो उपयुक्त सभी, सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जल रंग, ये वास पेंटिंग है, इसमें जल में कितना बार डुबाना होता है? 8 बार, 10 बार, 11 बार, आवश्यकता अनुसार। तो वासीय रचना जो है, जल रंग है, जल पेंटिंग है, उसमें जो डाटा डुबाया जाता है वो अपनी आवश्यकता अनुसार डुबाया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 64 नंबर नहीं, 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है राम कुमार प्रसिद्ध है अपने मानव चित्रों के लिए, प्रकृति चित्रण के लिए, वस्तु स्थिर चित्रण के लिए या फिर समुद्र चित्रण के लिए। राम कुमार की अगर बात होती है तो सही जवाब बनता है प्रकृति चित्रण के लिए। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? नाम दिया गया जैक्सन पोलार्क हैं, एंडी वारहोल हैं, वारसेली हैं या फिर पालकली हैं। प्रसिद्ध पॉप कलाकार की बात होती है तो सही जवाब एंडी वारहोल बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों प्रसिद्ध इटालियन मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, कवि माइकल एंजेलो किस कला आंदोलन से संबंधित था? नाम दिया गया फासिज्म से, पुनर्जागरण से, घनवादी शैली से या फिर आभास चित्रण से। आपको बताना माइकल एंजेलो की अगर बात होती है पुनर्जागरण काल से इनका संबंध होता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाम दिया गया गार्गिन फेमस है, सेजान फेमस है, वैन गॉग है या फिर पिकासो है। पिंक पीरियड के लिए कौन जाना जाता है? पिंक पीरियड के लिए पाब्लो पिकासो जाने जाते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ओपी कलाकार का नाम बता दो। नाम दिया गया एंडी वारहोल है, वारेशेली है, कीथ क्लूजनर है या फिर रूवेंस है। आपको बताना ओपी कलाकार की अगर बात हो वारसेली के साथ आंसर्स बनाना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। कौन सा प्रसिद्ध फाविज्म चित्रकार था या कलाकार था? नाम दिया गया बेट्टोसेल्ली है, हेनरी मातिस है, दोचेरियो है या फिर रेनोवा है। आपको बताना है फाविज्म कलाकार कौन है? सही जवाब सी के साथ बनेगा, हेनरी मातिस के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है रेमब्रांड को जाना जाता है उसके लयात्मक चित्र के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए। रेमब्रांड की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब क्या बनता है? नाटकीय प्रकाश चित्रों के लिए बनता है। सही जवाब आपको सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है सिस्टीन चैपल जो वेटिकन रोम में है, आपको बताना है फ्रेस्को चित्र किसने बनाया हुआ है या फिर किसका बना हुआ है? राफेल का, लियोनार्डो ने बनाया, माइकल एंजेलो ने बनाया या फिर कांस्टेबल ने बनाया। सिस्टीन चैपल बहुत अच्छी रचना है माइकल एंजेलो की, तो सही जवाब माइकल एंजेलो के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बृहदाकार तैलकृति ग्वेर्निका किसके द्वारा बनाई गई? नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन ने, रजा ने, फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने या फिर पिकासो ने। ग्वेर्निका की अगर बात होती है तो सही जवाब पिकासो के साथ जाता है। क्या बनता है? पिकासो, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिया नामक पुस्तक लिखित है। नाम दिया गया मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर आधुनिक काल में। इंडिका की अगर बात होती है आप जानते हैं मेगास्थनीज ने मौर्य काल में। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 104 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्तूप प्रतीक होता है समाधि का, विहार का, चैत्य का या फिर महापरिनिर्वाण का। आप जानते हैं स्तूप किसका प्रतीक है? तो सही जवाब महापरिनिर्वाण का होता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया प्रसिद्ध देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप है? नाम दिया गया आगरा, कानपुर, ललितपुर, गढ़मुक्तेश्वर। आपको बताना दशावतार मंदिर किसके लिए फेमस है? ललितपुर में पाया जाता है। आप जानते होंगे यूपी के ललितपुर में दशावतार मंदिर स्थित है। सही जवाब जो है बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। सारनाथ का धामेक स्तूप का निर्माण करता शासक कौन
होता है? मौर्य हैं, कुषाण हैं, शुंग हैं, गुप्त हैं। आपको बताना है धामे का स्तूप। धामे का स्तूप की अगर बात हो तो सही जवाब गुप्त लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपके स्क्रीन पे, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ। मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पे किस देश का प्रभाव है? नाम दिया गया भारत का है, चीन का है, रोम का है, ईरान का है। अशोक स्तंभ पे कौन से देश का प्रभाव दिखाई देता है? सही जवाब ईरान बनता है, सी इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अजंता के भित्ति चित्रों में पहले किस गुफा का भित्ति चित्रण हुआ है? नाम दिया गया बाघ का हुआ, सिंघनपुर का हुआ, जोगीमारा का हुआ या फिर एलिफेंटा का हुआ। अजंता के भित्ति चित्रों में पहले किस गुफा का भित्ति चित्रण मिलता है? तो पहले जोगीमारा का दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1963 ईस्वी में ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस के किसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 18 पक्षी चित्रकारों की एक प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला? नाम दिया गया मयूर, नाम दिया गया के वेंकटप्पा, नाम दिया गया देवकीनंदन शर्मा, नाम दिया गया शैलेंद्र नाड्डे। आपको आंसर्स देना है। सही जवाब देवकीनंदन शर्मा होंगे। पक्षी चितेरा के रूप में जाने जाते हैं, 18 पक्षी चित्रकारों के रूप में भी इन्हें प्राप्त है। तो सही जवाब इसी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है बोधिसत्व पद्मपाणि जो फ्रेस्को में है अजंता की तकनीकी है मूल रूप से। हाँ, फ्रेस्को तकनीकी होती है, अजंता में पाई जाती है। किस गुफा संख्या में चित्रित है? आप जानते हैं अजंता में टोटल 30 गुफाएं होती हैं। 5 गुफाएं चैत्य होती हैं, 25 गुफाएं बिहार होती हैं। बिहार मतलब होता है रहने का स्थान और चैत्य मतलब होता है पूजा स्थल। पूछा जा रहा है बोधिसत्व पद्मपाणि 1 नंबर में है, 17 नंबर में है, 7 नंबर में है या फिर 19 नंबर में है। आपको बताना है बोधिसत्व पद्मपाणि कहाँ पे है? सही जवाब गुफा संख्या 1 होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा के संपादक हैं, नाम दिया गया भूपेन खक्कर हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं, जी स्वामीनाथन हैं, बीसी सान्याल हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ौदा की अगर बात होती है तो सही जवाब जीएम शेख बनते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख बनते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है भारत रिटर्न टू अयोध्या विद रामराज पांडुकास। ये 1740-50 का है। किस शैली पे पेंटिंग है? नाम दिया गया दतिया जयपुर शैली पे है, बूंदी पे है, कोटा पे है या फिर कांगड़ा पे है। भारत रिटर्न टू अयोध्या विद रामाज पांडुकास। ठीक है, ये किस शैली में डाटा बना है? दतिया जयपुर शैली में बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है कैलेंडरी छवियों के परोड़ीकरण यानी हस्त या अनुकृति हाथ से बनाया हुआ कैलेंडरी छवियों के पैरोडीकरण की एक लोकप्रिय छवि के मजाकिये इस्तेमाल की एक नई शुरुआत की। नाम दिया गया विमान सुंदरम ने, भूपेन खक्कर ने, राजा रवि वर्मा ने या फिर कृष्ण खन्ना ने। आपको सही जवाब देना है। लोकप्रिय छवि का मजाकिया इस्तेमाल किसने स्टार्ट किया? भूपेन खक्कर ने स्टार्ट किया। तो सही जवाब भूपेन खक्कर के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 114 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। यह 1740-50 की रचना है। किस लघु चित्रण शैली पे आधारित है? नाम दिया गया गुलेर, मुगल जो है जयपुर या फिर गढ़वाल। भरत मीट्स राम एट चित्रकूट की अगर बात हो, बहुत अच्छी रचना है, जयपुर शैली में बनाई गई। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया बाबा जित्तो की 18 फीट ऊंची सफेद सीमेंट की मूर्ति बनाने वाला कलाकार कौन था? नाम दिया गया शंखू चौधरी, धनराज भगत, नागजी पटेल, VR खजूरिया। सही जवाब आपको देना है। 18 फुट ऊंची है, सफेद सीमेंट से बनी हुई मूर्ति है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब VR खजूरिया होंगे, डी इज द राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी पे ये रहा। पूछा जा रहा है किसने अपनी कला में संगमरमर का बड़ा संवेदनशील इस्तेमाल किया? नाम दिया गया अमरनाथ सहगल, सर्वरी राय चौधरी, नागजी पटेल या फिर बलबीर सिंह कट। आपको बताना है संगमरमर का बहुत अच्छे से प्रयोग किसने अपनी कला में किया? नागजी पटेल ने किया। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 117 नंबर। आप जानते हैं 125 क्वेश्चन का सेट है जिसमें से 117 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? नाम दिया गया कालीबंगा, चनहुदलो, लोथल और भरहूत। आपको बताना है भरहूत स्तूप होता है तो ये सिंधु सभ्यता से नहीं है। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किस गुफा में प्राप्त होता है? नाम दिया गया गुफा संख्या 1-2 में, गुफा संख्या 2-17 में, गुफा संख्या 16-17 में या फिर गुफा संख्या 9 और 10 में। अजंता में भित्तीय रचना होती है। आप जानते हैं सबसे पुराना यानी प्राचीनतम चित्र कहाँ दिखाई देता है? तो सही जवाब गुफा संख्या 9-10 होता है, डी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। पूछा गया सिंधु सभ्यता में कुक्कुटमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। मूर्ति में, मोहर में, चित्रों में, ब्रह्मांडों में। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की अगर बात करते हैं मोहर आंसर्स बनता है, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
प्रश्न संख्या 120 क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है पद्मपाणि। क्या? पद्मपाणि। पद्मपाणि बुद्ध के चित्र, भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह है। अतिभंग मुद्रा में, समभंग मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में या फिर धर्मचक्र मुद्रा में। भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है पद्मपाणि बुद्ध में वो कैसी है? त्रिभंग मुद्रा में है। तो सही जवाब त्रिभंग मुद्रा लगाओ, 20 द राइट आंसर पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वह प्रसिद्ध मूर्ति जो अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नाम दिया गया पुरुष धड़, कांस्य नर्तकी, मातृ देवी या फिर योगी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति प्राप्त होती है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। अच्छा, कौन सी मूर्ति है? कांस्य की नर्तकी प्रतिमा है जो 10.5 सेंटीमीटर में है, या इंच में बात करें 4.1 इंच में। सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मरती हुई राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16 दिया गया आंसर क्या है? गुफा संख्या 16 भी दिया गया। मरणासन राजकुमारी की बात होती है मित्रों, आप सही जवाब क्या देंगे? मरणासन राजकुमारी आप जानते हैं अजंता में पाई जाती है, और अजंता की किस गुफा में पाई जाती है? 16 नंबर गुफा में। 16 नंबर में मरती हुई राजकुमारी अजंता में है, जबकि एलोरा में क्या है? एलोरा में 16 नंबर में क्या है? तो एलोरा में 16 नंबर में एलोरा की जान है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है। नाम दिया गया दुशाला ओढ़े मूर्ति, पशुपति मूर्ति, बैल मूर्ति या फिर नर्तकी मूर्ति। मोहनजोदड़ो से जो कांस्य प्रतिमा है आप जानते हैं कि नर्तकी का है। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 1954 में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया? नाम दिया गया द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑन अजंता या फिर पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव। तो पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से यूनेस्को ने 1954 में इसके चित्रों का प्रकाशन किया था। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा गया कुदाल नामक चर्चित लघु फिल्म किसकी है? नाम दिया गया महफूज हुसैन की है, यश चोपड़ा की है, सत्यजीत राय की है, फिर तैयब मेहता की है। आप जानते हैं मित्रों जो कुदाल चित्र जो है लघु फिल्म है, कुदाल चित्रण लघु चित्रण फिल्म है वो तैयब मेहता की है। तो सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बताओ आपके ओवरऑल कितने क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस पेपर 25 में सही गए। ओवरऑल बताओ कितने क्वेश्चन सही गए? 125 क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस आपके सही गए? मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।